और इसी के साथ साथ कई लोगों ने जिज्ञासाएं जताई थी कि महाराज जी तंत्र तो बड़ा खराब होता है, तंत्र ऐसा होता है, तंत्र वैसा होता है। तो इस विषय पर भी मैं यज्ञ के उपरांत तंत्र क्या है, तंत्र को जानना बड़ा आवश्यक है। तंत्र और मंत्र बड़ी पुरातन विधा है, हमारे वेद प्रमाण प्रमाणित करते हैं। अब से नहीं, आदि अनादि कालों से तंत्र चला आ रहा है। और ये कलयुग में एक ऐसा साधन है तंत्र, जो किसी भी कठिन से कठिन नामुमकिन कार्य को, असंभव को भी बड़ी सुगमता से, सरलता से सुगम बना देता है। बस ये जानकारी आप लोगों को होना बड़ी आवश्यक है कि हम किस तरह से उसका पूजन कर रहे हैं, किस साधक के द्वारा उसका पूजन करवा रहे हैं। क्योंकि आजकल पूरे भारतवर्ष के अंदर तंत्र के नाम पर, तंत्र और मंत्र के नाम पर आडंबर की दुकानें चल रही हैं। आडंबर फैलाया जा रहा है, लोगों के विश्वास और आस्था से खेला जा रहा है। तो इससे सचेत रहने की बड़ी आवश्यकता है। एक सज्जन ने हमसे पूछा, बोले महाराज जी फिर हम पहचानेंगे कैसे कि ये साधक अच्छे हैं या बुरे हैं, या ये तांत्रिक महाराज ठीक हैं या गलत हैं। तो जैसा मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि पहले आप किसी साधक के पास, किसी संत के पास, किसी तांत्रिक के पास अगर जाते हैं तो पहले आपको उनके शरण में 1 से 2 दिन, 5 दिन आपको बिताना होगा। क्योंकि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। तो ये कलयुग है। कलयुग में धर्म का, संत का चोला पहनकर, पौराणिक कथा है कि माता सीता का हरण रावण ने किया था तो संत का चोला ही धारण करके किया था। तो हमें अपने अंतःचक्षुओं से पहचानना होगा। जहां आपने कोई चमत्कार देखा या आपने देखा कि महाराज जी बहुत बड़े हैं, आस्था पे आ रहे हैं, टीवी पर आ रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगे हैं, और हम शुरू हो गए बोले महाराज जी बड़े चमत्कारी हैं। सभी संत जो अच्छे संत हैं सभी अपनी अपनी जगह सिद्ध हैं, पर हमें अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए परख करनी होगी। जो आज समाज के अंदर संतों का चोला पहनकर, साधकों का चोला पहनकर, धर्म का चोला पहनकर आडंबर करके घूम रहे हैं, उन्हें हमें समाज से बाहर करना होगा। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आपकी विश्वास के साथ, आपकी भावना के साथ छलावा होता रहेगा। मेरे हजारों भक्त हैं, हैदराबाद में मैं कई वर्षों से विराजमान भी हूं। तो कई ऐसे भक्त भी हैं जिनके साथ छल हुआ, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, तंत्र के नाम पर, कार्य करने के नाम पर। तो देखिए, कोई भगवान नहीं हो सकता है। सत्ता तो सिर्फ एक उस ऊपर वाले की है। मां भवानी की सत्ता है, उस कामाख्या मां की सत्ता से बड़ा, जगत जननी की सत्ता से बड़ी कोई सत्ता नहीं है। हम सब साधक हैं, परमात्मा तो सिर्फ वही है। और इस भावना को रखते हुए अगर आपको सत्य मार्ग पर चलाने वाले गुरु का समागम होता है तो आप उनके पैर कभी न छोड़ना। पूरे भारतवर्ष में आज भी ऐसे हजारों लाखों संत हैं जो मीडिया पर नहीं है, जो किसी चैनल पर नहीं है, और हमें उन्हें देखने की, परखने की, जानने की आवश्यकता है। तो जो जिस क्षेत्र में हैं वो अपने जो गुरु हैं, जो महाराज हैं, उनके माध्यम से ही जाएं, चमत्कार में ना पड़े। क्योंकि चमत्कार को आडंबर का रूप दे दिया गया है। सबसे बड़े चमत्कारिक तो भगवान शिव हैं, क्योंकि तंत्र स्वरूप ही है शिव का, शिव ही तंत्र स्वरूप है। तो उनसे बड़ा तो कोई तांत्रिक हो नहीं सकता है। तंत्र की परिभाषा बस मैं एक लाइन में आपको बता दूं, जो भी भक्तजन सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कि तनस्त्रायते इति तंत्रा। जो तन के कष्टों से, तन की मुश्किलों से, तन की बाधाओं से अगर आपको मुक्ति दिलावे, उसे हम तंत्र कहते हैं। और मंत्र मनस्त्रायते इति मंत्रः। जो मन की अशांति से,
मन के कष्टों से त्राण दिलाए, उसे हम, जिसको सुनने के बाद, जिनके अनुसरण करने के बाद मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो तनस्त्रायते इति तंत्रः, मनस्त्रायते इति मंत्रः। लघु सी परिभाषा में आपको दे रहा हूं क्योंकि यज्ञ भी चालू है और साथ ही साथ थोड़ी जानकारी देना भी आवश्यक है। झाड़ फूक, टोना टोटका ये तंत्र नहीं है। हाथ की बाजीगरी करना, कोई चीज गायब कर देना, फूल ला देना, ये सब जादू है, तंत्र नहीं है, ये सब ट्रिक है। तो हमारे जो भी भाई बहन जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, आपको सिर्फ मां भवानी के चरणों में ही अपने कष्टों का निवेदन करना है और वही आपको पार लगाएगी। और हर राज्य के अंदर अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे संत हैं, उनकी शरण में जाए, वो आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। बोल सच्चे दरबार की